हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज आम मैंने डिस्कस करवा इग्नोर MES-11 रे कौन कौन सिलेबस रही। तो एथिरे चारिटा ब्लॉक रही, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। तो ये चारिटा ब्लॉक रे टोटल अच्छी 13टा यूनिट। तो फर्स्ट ब्लॉक रे 4टा यूनिट, सेकेंड ब्लॉक रे 4टा यूनिट, थर्ड ब्लॉक रे 3टा यूनिट एवं फोर्थ ब्लॉक रे 2टा यूनिट। तो ये सब जो यूनिट गुड़ाक रही एगुड़ार डिटेल्स आम आज एनालिसिस करवा। तो फर्स्ट यूनिट रही एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सेकेंड यूनिट रही एजुकेशन अ पर्पजिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड यूनिट रही डिफरेंशिएटिंग एजुकेशन फ्रॉम लर्निंग एंड स्कूलिंग एंड फोर्थ यूनिट रही एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। तो प्रथमे आम ब्लॉक 1 रो चारिटा जाक यूनिट विषय रे डिस्कस करवा। तेबे देख यूनिट 1 कौन कहूँ ना एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तार माने कौन, एजुकेशन गोटे वाइटल रोल प्ले करुची ह्यूमन लाइफ रे। आमे सोसाइटी रे केमती फंक्शन करिबा, केमती एक्टिवली मेंबर हेई परिबा, केमती आम कल्चर को ट्रांसमिट करि परिबा, केमती गोटे इंडिविजुअल तार निजो को प्रिपेयर करि परिबो इफेक्टिवली। तो सेटा एजुकेशन थ्रू रो ही हेई थाए। आउ आमे कहि परिबा जे एजुकेशन इज अ की मेकानिज्म फॉर सोसाइटी टू ऑपरेट स्मूथली एंड प्रोग्रेस। सो सेकेंड यूनिट कहूँ एजुकेशन अ पर्पजिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। आमे समस्ते जानिचंती कि एजुकेशन होची गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड एजुकेशन आमर लाइफ टाइम पे चली थाए। एटा गोटे पैसिव एक्टिविटी नुहे, एटा गोटे इंटेंशनल एंड ऑनगोइंग जर्नी बोली आमे कहि परिबा ह्यूमन लाइफ रो। थर्ड यूनिट कहूँ डिफरेंशिएटिंग एजुकेशन फ्रॉम लर्निंग एंड स्कूलिंग। ताले से कहूँ जे एजुकेशन केमिति लर्निंग आउ स्कूलिंग रो डिफरेंट। तो लर्निंग आमे देखिबा कहा कहा जाए ना इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स। माने आमे किछि न्यू नॉलेज एक्वायर करिबा बा किछि नुआ नुआ स्किल गेन करिबा बा एक्वायर करिबा, सेटा होची लर्निंग। एजुकेशन कौन ना फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आउ स्कूलिंग होची प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्मली एजुकेटेड इन ए स्कूल। तो तुम मैंने जानीपरुथिबो जे तीनटा भितरे कौन डिफरेंस रही। नेक्स्ट यूनिट कहूँ जे एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। तामने कौन ना इट इज ए सिस्टम ऑफ स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल लर्न। तामने एजुकेशन गोटे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क भाव में काम करुछि। वर्तमान आम डिस्कस करवा ब्लॉक 2 एजुकेशन इट्स बेसिस रो 4टा यूनिट रही। तो यूनिट 5 कहूँ सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस। यूनिट 6 कहूँ एजुकेशन सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यूनिट 7 कहूँ एजुकेशन सपोर्ट्स रिक्वायर्ड एंड यूनिट 8 कहूँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इन एजुकेशन। तो आम ए चारिटा यूनिट को भल भाव डिस्कस करवा। तो ब्लॉक 2 रे यूनिट 5 रे कहला सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस। तो यार मीनिंग कौन ना एजुकेशन इज अ टूल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। माने एजुकेशन को आम गोटे टूल भाव में यूज करुचे ताकि से ह्यूमन लाइफ को गोटे क्वालिटेटिव बनै परिबो, गोटे गुणात्मक बनै परिबो। आउ एटा कहा द्वारा इन्फ्लुएंस हुए ना सोशल एस्पेक्ट एज वेल एज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। तो सोसाइटी थ्रू रू एवं फिलोसॉफी थ्रू रू एजुकेशन गोटे एमिति टूल जोटा कि आमर ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करि थाए। नेक्स्ट आसिला यूनिट 6। यूनिट 6 कहूँ एजुकेशन सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। माने जे आमर एंशिएंट टाइम, मिडिएवल टाइम, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे जहाँ सबू डेवलपमेंट हेइथिला सेटा केमती धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड को जाउची। माने इट इंक्लूड द ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल एजुकेशन, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड मेनी मोर। यूनिट 6 रे कौन अच्छी ना एजुकेशन सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ये आमे माने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट रे कौन कौन एजुकेशन डेवलप हेइथिला तो से विषय आमे आगु को डिस्कस करवा।
यूनिट 7 रे कौन कहूँ ना एजुकेशन सपोर्ट रिक्वायर्ड. It means that students needs different additional assistance or help to fully participate in their learning after due to learning difficulties, disabilities or other factors that may hinder their progress. तो सी कहूँ जे एमती किसी बेले बेले पिला माने प्रॉब्लम फेस करती लाइक रिसोर्सेस रे हो कि डिजाबिलिटी से माने थांती बा डिफरेंटली एबल्ड थांती बा किसी डिफिकल्टीज फेस करू थांती ता थ्रू कौन हुए ना से माने स्टडीटा भल भाव में कंटिन्यू करि पारंती नाही. तेणु तांको एमिति किसी स्पेसिफिक सपोर्ट दबा दरकार ताकि से माने तांकर गोल रे पहुँची पारिबे. तापरे यूनिट 8 कहूँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इन एजुकेशन. तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एजुकेशन रे निहाती रहिबा दरकार. कम्युनिटी मेंबर्स माने स्कूल को हेल्प करुथबा दरकार आ स्कूल रो इम्प्रूवमेंट पाइंकी स्कूल रो प्रोग्रेस पाइंकी स्कूल को फाइनेंशियली हेल्प करुथबा दरकार. अदर रिसोर्सेस रे मध्य हेल्प करुथबा दरकार. आ कम्युनिटी रो पार्टिसिपेशन निहाती रहिबा दरकार. तो कम्युनिटी रे आमे कहि परिबा एसएमसी मेंबर थांती, एसएमडीसी थांती, अदर ऑर्गेनाइजेशंस गुडा थाए, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स मध्य थांती. तो एमाने निहाती स्कूल रे बा एजुकेशन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिबा दरकार एंड सपोर्ट मध्य करिबा दरकार. ब्लॉक 3 रे कौन कहला ना एजुकेशन एंड सोशल पॉलिटिकल सुप्रा सिस्टम. तो एथिरे 3टा यूनिट रही. 3टा यूनिट रो यूनिट 9 रे रहिला एजुकेशनल गोल्स आज रिफ्लेक्टिव ऑफ सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी. यूनिट 10 कहूँ पॉलिटिकल फोर्सेस एज नेसेसरी सपोर्ट्स एंड इनवाइटेबल कंस्ट्रेंट्स टू एजुकेशन. एंड यूनिट 11 कहूँ एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. तो वर्तमान आम ब्लॉक 3 रो 3टा यूनिट को एनालिसिस करवा. तो यूनिट 9 कहूँ एजुकेशनल गोल्स आज रिफ्लेक्टिव ऑफ सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी. जदि एजुकेशन हूँ सब सिस्टम ताहले सुप्रा सिस्टम किए ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल आस्पेक्ट जी कि कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करे आउ आमर एजुकेशन सिस्टम को प्रोग्रेस करिबारे मध्य हेल्प करे. तो नेक्स्ट यूनिट आसिला यूनिट 10 political forces as necessary supports and inevitable constraints to education. It means it involves political will, constitutional provisions and difference between equity and equality etc. माने से कहूँ जे आमर पॉलिटिकल सपोर्टटा एजुकेशन रे निहाती जरूरी कहीं ना जो पॉलिटिकल विल गुड़ाक आसे ता जो कौन हुए ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स गुड़ाक नुआ नुआ ऐड करा जाए जहाँ जो एजुकेशन सिस्टमटा आहुरी आगुक आगुक डेभलप हो चले. यूनिट 11 कहूँ एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. इट मीन्स political decisions shape educational operations by determining policies, budgets and regulations. तो आम एग्जांपल नहीं परिबा जे गवर्नमेंट जो पॉलिसी आने जेमती कि पॉलिसी आनी कौन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जीव काहाको ना 6 to 14 इयर्स रो चाइल्ड मानू. तो सी कहूँ जे गवर्नमेंट जो नुआ नुआ पॉलिसी आने ता द्वारा कौन हुए बा डिसीजन मेक करे ता द्वारा कौन हुए ना एजुकेशनटा पिला माननको भल भाव में दे हुए आ पिला मानकर मध्य ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए. सेमती पॉलिटिकल डिसीजन टू चेंज नेशनल करिकुलम जेमती कि पॉलिटिकल डिसीजन जो नेशनल करिकुलम चेंज होची. करिकुलम चेंज हेले नुआ नुआ जिनस ऐड होची पिला माननको पई जोटा कि से माननको इजीली से माने एक्वायर करि परिबे नॉलेज गुडा को. नेक्स्ट आसिला ब्लॉक 4. ब्लॉक 4 रे अच्छी एजुकेशन एंड ओवरव्यू. तो से 2टा यूनिट अच्छी मैं आगुरी आपन कही सारी. तो यूनिट 12 रे कहूँ एजुकेशन इट्स डायमेंशंस एंड यूनिट 13 रे कहूँ एजुकेशन नॉलेज जनरेशन. तो यही दुटार मीनिंग भी आम भल भाव में बुझा. तो एजुकेशन एंड इट्स डायमेंशंस there are various dimensions in education जमती कि आम कहीपर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एथिकल, एस्थेटिक. तो यही सब जो डायमेंशंस रोचे ना से गोटे ह्यूमन लाइफ रे बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रे रोचे आउ ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत एसेंशियल. तापर कहूँ यूनिट 13 रे एजुकेशन
knowledge generation. It is the process of creating new knowledge and understanding through education, research and various practices. तो आमे education through रू नुआ नुआ knowledge आउ नुआ नुआ understanding बहुत किसी जिनस को अचीव करि पारुछे, गेन करि पारुछे आउ रिसर्च थ्रू रू मध्य आमे बहुत किसी जिनस को एक्वायर करि पारुछे, जानि पारुछे. तो मु जेतिकी ए जो यूनिट विषय रे कहली तो एगुड़ा हूँ जस्ट तार मीनिंग किंतु आमे यार डिटेल्स रे पढ़िबा. तो जितेबाला डिटेल्स रे पढ़िबा डेली सेतेबेले आपण माने जानि परिबे जे एक्चुअली कौन कौन या भितरे रही कंटेक्स्ट गुड़ाक तो भल भाव बुझिले ही आपण माने एग्जाम रे लिखि परिबे. तो आज वीडियोटी ये एंड करुँची. जदि आपण मानक भल लगुथिबो ताले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करदेबे. जय जगन्नाथ.